अक्सर आपके रिश्ते अचानक से ख़राब हो जाते हैं और अचानक से ख़राब से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मतलब बद से बदतर वाली सिचुएशन आ जाती है और आपको वहाँ पर लगता है कि काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैं उस जगह पर रुक जाता जहाँ पर वो मुझसे बोल रहा था या फिर बोल रही थी कि नहीं अभी मुझे बातें नहीं करनी है, तो शायद आज आपका रिश्ता बच जाता। ऐसे बहुत सारे रिग्रेट होते हैं आपके मन में और उस कंडीशन के बाद आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे आपको खुद के रिश्ते को फिर से वापस से सही करना है, फिर से बचाना है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि कैसे आप अपने ख़राब रिश्ते को भी बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो रिश्ता अचानक से किसी एक दिन ख़राब नहीं हुआ है। रिश्ता आपका ख़राब पहले ही हो गया था। आपके पार्टनर ने आपको आज एक ऑफिशियल डेट बता दी है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, और उस टाइम पर आप हो जाते हैं परेशान। आप परेशान हुए, आपने उनको मल्टीपल जगह पर कॉल किया, जैसे उन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर दिया, ये कह के ब्लॉक कर दिया कि नहीं अब हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए, हमें अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो आप कई बार उनको फ़ोन करने लगते हैं, कई बार उनको ये जताने की कोशिश करते हैं कि शायद आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। भले उनकी गलती है उनकी गलती नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन्होंने आपको फ़ोन या फिर मैसेज करने से मना किया, उन्होंने ये आपको बताया कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी गलती आप क्या कर रहे हैं कि अगर उन्होंने जब आपको बोल दिया, मना कर दिया बात करने के लिए ना, तो आप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप उनके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक पर कॉल या फिर मैसेजेस करके उनको और ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद फिर से यही होता है कि वो एक एक करके हर जगह पर आपको ब्लॉक करते हुए चले जाते हैं। दो चीज़ें होगी। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका रिश्ता 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 6 साल, 4 साल, कितना भी पुराना है, मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, एक टाइम के बाद पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, टॉक्सिसिटी जो आपके रिश्ते में बढ़ी है वो विगत 3 से 4 महीनों से ही बढ़ी हुई है। उसके बाद ही धीरे धीरे करके आज सिचुएशन ये हुई कि सामने वाले बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है राइट। तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट रूल का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, राइट। तो एक्चुअली ये नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है ही नहीं। अगर आप यहाँ तक ये समझ रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि हमें किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करना, गलत है। आप पूरी जानकारी रखिए, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर रिश्ता नहीं बचता है, उस टाइम पर ही हमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके से उनसे बात नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेजर है, नो कॉन्टैक्ट मतलब पूरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट, सारे वे, सारे रास्ते, सारे कम्युनिकेशन के तरीके आपको फॉलो करने, सारे किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करनी। भले ही आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहा हो उसके थ्रू भी आपको बात नहीं करनी है, उससे ये जानने की कोशिश नहीं करनी कि आप उनका इंस्टा प्रोफाइल ओपन करिए और देखिए कि उनकी इंस्टा प्रोफाइल में क्या हो रहा है। आप थर्ड पर्सन के थ्रू उनको कॉल करवा रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है सॉरी, और यहीं पर आप मेजर गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, नो कॉन्टैक्ट का मतलब यही है, हर तरीके से नो कम्युनिकेशन, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना है, आपको किसी भी तरीके से नहीं बात करनी। ठीक है, अब बेसिकली नो कॉन्टैक्ट करने का रीज़न ये होता है कि जब सामने वाला गुस्सा है, अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे घर में अगर किसी की लड़ाई हो रही घर में या फिर पड़ोसियों की, अगर सामने वाला शांत हो जाता है तो वो लड़ाई उसी जगह पर रुक जाती है। लेकिन अगर वो शांत नहीं होता है तो आज एक पड़ोसी ने मारा, दूसरा थप्पड़ दूसरे पड़ोसी ने मारा, फिर मारामारी चलती रहती है, बातें फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो नो कॉन्टैक्ट में किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं करना है। और इस बीच जो आपका टाइम अभी बचा हुआ है ना, उनसे आप बात करते थे दिन भर में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे,
इस बीच आपको खुद पे भी फोकस करना है। एक चीज़ आप याद रखना कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आपका नहीं बढ़ेगा तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। उसको यही लगेगा कि फिर से चीज़ें वैसी होंगी। आपको खुद को चेंज कर देना है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो आपको राहुल 2.0 हो जाना है। आपको जो भी नाम है आप खुद को बदलिए तो सही, खुद को देखिए तो सही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करिए। क्योंकि हमने जिस जगह पर ख़त्म किया हमें उसी जगह से फिर से शुरू करना हुआ तो उस नो कॉन्टेक्ट का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये चेंज कैसे होंगे? चेंज होंगे सेल्फ लव करके, खुद के ऊपर काम करके, खुद को खुश दिखाकर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम हमारे पार्टनर से बातें नहीं कर रहे होते हैं तो हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उनकी यादें परेशान कर रही होती हैं। हम उनके साथ उठते हैं और उनके साथ ही सोते हैं। जब हम सुबह सो के उठते हैं देखते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन पे उनका मैसेज आया हुआ है ना। रात में सोने जाते हैं तो हम ये देख के सोते हैं कि उन्होंने गुड नाइट बोला है फिर नहीं बोला। ये सारी आदतें आपको हटानी है। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी फैमिली पर ध्यान दे सकते हैं, आप खुद की खुशी पर या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। माइंड फ्रेश आपको करना है, एक रिफ्रेशमेंट लाना है, एक ताजगी लानी है। ये काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई थी ना, उसकी वजह से आपके अंदर निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उस थॉट्स को, उस थिंकिंग को आपको चेंज करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद पे फोकस करें, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप बुक रीड करें, ठीक है। आपको अपनी हॉबी इस टाइम पर फॉलो करनी है। अब एक चीज़ ये भी देखिए ना कि अभी तक आप दोनों साथ में थे, आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जो भी कर रहे थे हमेशा उनके लिए ही कर रहे थे और इसी वजह से दिक्कत बढ़ी है। आपने अपने से ज़्यादा उनको टाइम दे दिया था। आपने ये नहीं देखा कि मेरी किस चीज़ में खुशी है, उनकी किस चीज़ में खुशी है, आप वो देखते रह गए। इस वजह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। फॉर ग्रांटेड लेने के बाद धीरे से आपको ब्लॉक कर दिया, अपनी लाइफ से ऐसे निकाल के फेंक दिए जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आपको ये दिखाना है कि मैं मेरी लाइफ में जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिस तरीके से चाहूँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी तक वो आपको सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आप कैसे उनको डोमिनेट कर सकते हैं, कैसे खुद को खुश दिखा सकते हैं। अब जब आप खुद को खुश दिखाने लगेंगे ना, तो भले ही कितना नया रिलेशन है, भले ही कितना पुराना रिलेशन, सामने वाला आपके स्टोरीज पर नजर रखने की कोशिश करता है, आपको स्टॉक करने की कोशिश करता है कि देखूं तो सही इसकी लाइफ में एटलीस्ट चल क्या रहा है। वो थिंकिंग उसके मन में जब तक नहीं आएगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। और जिस दिन उसके मन में ये थिंकिंग आ गई, आप यकीन मानिए दोस्त, नो कॉन्टेक्ट का आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बशर्ते आपको सही तरीके से, सही रूटीन के साथ फॉलो करना है। भले आप 1 दिन फॉलो करें, 2 दिन फॉलो करें, 20 दिन फॉलो करें। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी आता है कि हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कितने दिन तक रख सकते हैं। आपको कम से कम 3 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहना है। उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ रहे हैं, आप नॉर्मल बात कर लीजिए, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कम्युनिकेट मत करिए। मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तब जा करके सही तरीके से नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो हो पाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।